जय भोलेनाथ दोस्तों। महादेव के हर अवतार के पीछे एक गहरा रहस्य और मानवता के लिए एक बड़ी सीख छिपी होती है। आज हम शिव महापुराण के उस अध्याय को खोलेंगे जहां महादेव ने एक भिक्षु का रूप धारण किया। यह कहानी केवल एक राजा के खोए हुए राज्य की नहीं है, बल्कि यह कहानी है अकेलेपन में मिले सांप की, अटूट विश्वास की और उस नियति की जिसे स्वयं महादेव लिख रहे थे। कथा शुरू होती है विदर्भ देश से। राजा सत्यरथ एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन कालचक्र ने ऐसी करवट ली कि पडडिडहोसी राज्य के शाल्व नरेश ने छल से विदर्भ पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। राजा वीरगति को प्राप्त हुए। रानी, जो उस समय गर्भवती थी, अपनी अस्मत और कोख में पल रहे भविष्य को बचाने के लिए घने जंगलों की ओर भाग निकली। रानी ने एक सरोवर के किनारे एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन नियति अभी और क्रूर होने वाली थी। जब प्यासी रानी पानी पीने के लिए सरोवर की ओर झुकी, तो एक विशाल मगरमच्छ ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। वह नवजात राजकुमार अब उस डरावने जंगल में पूरी तरह अनाथ और अकेला था। तभी वहां एक निर्धन भिक्षुणी गुजरी, जिसका अपना भी एक छोटा पुत्र था। उसने उस लावारिस बालक को देखा। बालक के चेहरे पर राजसी तेज था, लेकिन भिक्षुणी डरी हुई थी। वह सोचने लगी, मैं तो खुद दाने दाने को मोहताज हूं। इस बालक को पालकर कहीं मैं इसके साथ अन्याय तो नहीं करूंगी। वह आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसका ममतामयी हृदय उसे रोक रहा था। तभी अचानक वन के सन्नाटे को चीरती हुई एक दिव्य आवाज गूंजी। सामने से एक तेजस्वी भिक्षु आ रहे थे। वे कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि स्वयं भिक्षुवर्य महादेव थे। भिक्षु रूपी शिव ने उस महिला से कहा, हे देवी, रुक जाओ। इस बालक को त्यागने का पाप मत करो। यह साधारण बालक नहीं है, यह विदर्भ का कुलदीपक है। इसकी रक्षा करना अब तुम्हारा धर्म है। याद रखो, जो दूसरों के दुखों को हरता है, महादेव उसके दुखों को स्वयं हर लेते हैं। महिला ने घबराकर पूछा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मैं इसे कैसे पालूंगी? तब भिक्षुवर्य ने उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाया कि पालने वाला मनुष्य नहीं, वह परमात्मा है। उनके वचनों में ऐसी शक्ति थी कि भिक्षुणी का डर गायब हो गया और उसने उस अनाथ राजकुमार को अपना लिया। समय बीता। भिक्षुणी ने दोनों बालकों को समान प्रेम से पाला। भाग्य उन्हें अर्षि दधीचि के आश्रम ले गया। अर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से बालक का सत्य जान लिया और उसे शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। वर्षों की तपस्या के बाद महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने राजकुमार को अजेय होने का वरदान और एक गांडीव धनुष प्रदान किया। राजकुमार ने अपनी सेना तैयार की, शाल्व नरेश को पराजित किया और विदर्भ के सिंहासन पर पुनः धर्म की स्थापना की। वह भिक्षुणी, जिसने उसे शरण दी थी, अब राजमाता के सम्मान से विभूषित थी। धर्म प्रेमियों, बेहद खुशी के साथ कहना है कि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं। मेरी कहानी पसंद आए तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें।